हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे स्टूडेंट्स बज की इस न्यू फ्रेश वीडियो में, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स भी किए कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है, मेरा क्या सेफ़ स्कोर होना चाहिए जिस पे मुझे कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और हमें हमारे रैंक के अकॉर्डिंग हमें बेस्ट प्रेफरेंस कॉलेज चाहिए जिससे मुझे बाद में कोई रिग्रेट ना हो। जैसा कि अगर आप मेरे साथ लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड भी होगे तो मैंने आपको बहुत सारा चीज़ें ऐसे हैं जो वीडियोस में बताते हैं। बहुत सारा, जैसे अभी आईसीआर की भी काउंसलिंग चल रही है, इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट बहुत सारी काउंसलिंग ओवर हो चुका है, पंतनगर एंड बहुत सारा, राइट, मेडिकल का भी अलग अलग आपका चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है जनरली, जैसे कि काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो वीडियो में ही डिलीवर करता हूँ, और आप में से जो स्टूडेंट उतने अवेयर नहीं रहते हैं या फिर बहुत वीडियोस को लास्ट तक नहीं देखते हैं और बाद में वो मिस्टेक कर देते हैं, वो चीज़ें जो कि मैं वीडियो में भी कवर किया रहता हूँ। तो बस यही कहता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें यहाँ बताई जा रही है उसको अच्छे से लें, क्योंकि काफ़ी सारा यहाँ पे जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो आप लोग के लिए ऐसा है कि यार एकदम रामबाण है। आज जो हमारा प्लेलिस्ट है 2022 का, 2023-24 का, ये भी आप जाकर एक बार अच्छे से देख लीजिए। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग लास्ट अगर जो पिछले 2 सालों का एनालिसिस है उसके बेसिस पे आपको कितना अगर सेफ रैंक है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा सेफ मान सकते हैं। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि अभी मैंने देखा आईसीआर पे भी एक बच्चे का रैंक लगभग 7,000 अप्रॉक्स था, एससी कैटेगरी था, एंड जिस पे उनको बढ़िया कॉलेज मिल सकता था, बट उन्होंने चॉइसेस मिस्टेक किया। इवन पर्सनल काउंसलिंग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, अगर आप देखोगे वीसीआई के लिए तो बहुत सारे लोग 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये तक भी चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पे आज भी मैंने आपके लिए सेशन लिया, कल भी लिया था 2, तो आगे भी कल संडे को भी हमारा प्रॉपर आपके लिए रहेगा, जिससे आप लोगों को आपके रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल पाए। सर हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? केवल बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, आपको पता भी होगा मेरा। आप व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी मैंने दिया भी है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। उन बच्चों के लिए हमारा 1999 केवल फीस है। ऑलरेडी हमारा सेशन भी हो रहा है, प्रेफरेंस कैसे, कॉलेज का बॉन्ड कितना रहता है, फीस स्ट्रक्चर कितना रहता है, तो बहुत सारा, साथ में आपके जो पर्सनल डाउट है वो भी उसमें कवर होता है। तो अभी भी आपके पास मौका है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे सीरियस है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो बच्चे इंटरेस्टेड है। बाकी आपको यूट्यूब पे एंड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें मिलता रहेगा, वहाँ पे अनऑफिशियल भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अपडेट नहीं रहती हैं। तो वो चीज़ों के लिए यार आपको पता है कि अभी हमारे पास टाइम कितना क्रूशियल चीज़ होता है, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि जो भी बच्चा मुझे लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहा है कि उसको प्रॉपर गाइड ना होने की वजह से, उसको प्रॉपर गाइडेंस की ना वजह कि उसको जो बढ़िया कॉलेज मिल सकता था वो उसके हाथ से चला जाए, फिर बाद में रिग्रेट करता है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ योर्स फॉर योर बेटर फ्यूचर। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइमिंग है। कल भी आपको अलग से डेडिकेटेड चॉइस फिलिंग पे सेशन मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे आपको प्रेफरेंस करना है, क्या स्ट्रेटजी को अपनाना है। आइए बात करते हैं हमारे लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है। कि सर अब देखो, मेरा एक सिंपल सा काम रहता है, यहाँ पे मैं एक आपको सही तरीका बताता हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना है। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हो, तो वो चीज़ों से यार आप फिर बच जाते हो और आपको अच्छा जो भी कॉलेज डिजर्व करते रहोगे वो मिल जाता है। तो ये चीज़ें होता है पर्सनल काउंसलिंग में। और मेरे हिसाब से जो भी अगर अच्छा से काउंसलिंग करवाना चाह रहा है तो डेफिनेटली उसको ज्वाइन करना चाहिए, आप रिग्रेट नहीं करोगे। और फीस भी आप देख लो यार, बहुत ही अफोर्डेबल है, राइट। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे सर आई वांट टू ज्वाइन योर काउंसलिंग, आपको डिटेल मिल जाएगा, या फिर क्यूआर और यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में भी है, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, फर्दर आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और अभी आई थिंक हमारे 80 से ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, सेशन भी चल रहा है यार आपके लिए पर्सनल, ठीक है। तो काफ़ी सारे डाउट्स वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, बताई जाती है। आइए बात करते हैं कि सर हमारे लिए क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। देखिए, आपका जो ये अलॉटमेंट है या फिर आपका जो सीट रिजल्ट होता है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो वो आता है आपका कौन सा कैटेगरी है, और जो आपका कैटेगरी होता है तो उसका यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिल रहा होता है। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी का अपना कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होता है वो आपका डिसाइड करता है, वो आगे पता चलता है। जैसे अभी क्या है कि जो आपका ऑल इंडिया रैंक होता है उसके बेसिस पे आप सभी लोगों को सीट अलॉट होती है। बट अगर आप मान लीजिए एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो आप सेम जो आपका कॉलेज रहेगा वो ज़्यादा रैंक पे भी आपको मिल जाएगा, ओबीसी से आपको ज़्यादा रैंक पे भी मिलेगा। तो जो कैटेगरी होता है उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट्स आपको मिलता है। बट काफ़ी सारे जो बच्चे मार्क्स अपना शेयर करते रहते हैं या फिर
कैटेगरी रैंक बताते हैं उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप अपना प्रेफरेंस कैसे फिलअप कर रहे हैं, कॉलेज का ऑर्डर किस तरीके से रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तीसरी बात यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ आपका प्रेफरेंस जो भी आप फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस काउंसलिंग में अगर मैं बात करूँ वीसीआई की, इसमें क्या होता है केवल 2 राउंड आपको मिलता है। अब मैंने जैसे देखा था काफ़ी सारे स्टूडेंट हर साल ये मिस्टेक करते हैं, फिर बाद में आते हैं मेरे पास कि सर पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करना है राउंड 2 में। अब अगर आप पहले ही वो चीज़ें आते तो आपको राउंड 1 में ही, अदरवाइज आप नहीं कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है अच्छे से काउंसलिंग, अच्छे से वो एडवाइस ले रहा है, अच्छे से वो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, उसको वो चीज़ें मिल जाएगा, तो आपका तो यार मेहनत भी बर्बाद हो जाएगा 1-2 साल का जो भी आपने नीट रैंक के लिए लाया हुआ है अच्छा करके मेहनत करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं स्पेशली बताऊँ तो लास्ट ईयर आपको जनरल कैटेगरी में 1,28,000 तक मिला हुआ था। अब चूंकि ये काउंसलिंग आपकी जल्दी स्टार्ट हो गई है तो काफ़ी सारे जो और भी काउंसलिंग जैसे आपका आयुष या फिर हम बात करें एमबीबीएस की काउंसलिंग हुआ या फिर आपका और भी जो बीडीएस काउंसलिंग अदर मेडिकल काउंसलिंग चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट इस पर जाएगा। और इस बार आपका मॉपअप राउंड वीसीआई में नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ईस्टर राउंड में भी हो सकता है काफ़ी बच्चा पार्टिसिपेट ही ना करे। तो मेरा आपके लिए हमेशा से यही सजेशन रहता है कि आप अगर काउंसलिंग करा रहे हो सबसे पहली बात तो अच्छे से कराओ, नहीं मत कराओ। कोई भी काम कर रहे हो तो अच्छे से प्रोफेशनली करो, नहीं मत करो। ठीक है, अब यहाँ पे दो आपका मैं बताऊँ, अगर आप स्पेशली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका 1,60,000 तक रैंक है, 1,60,000 तक अगर आपका रैंक है, 70,000 तक है, तो आपको चाहिए ही चाहिए कि आपको पार्टिसिपेट अच्छे से कर लेना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। हालांकि इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए 15% के लिए हो रहा है। ओबीसी में अगर आप लगभग 2 लाख से लगभग 2,20,30,000 तक भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से ट्राई करना चाहिए। इससे ज़्यादा रैंक पे भी है तो भी सीट मिल सकती है, वो आगे आपका डिसाइड होगा कि स्टेट राउंड तक कितना सीट बचता है। आपका लक भी मैटर कर जाता है, कितना बच्चा वहाँ पे सीट को फ्रीज कर देता है, मतलब एडमिशन ले लेता है, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो ये चीज़ें होता है। बट अगर आपका मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 2.5 लाख से ज़्यादा रैंक है और आप गवर्नमेंट के लिए टारगेट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये आपका टाइम वेस्ट होगा या फिर आपका पैसा वेस्ट ही होगा वीसीआई में। बट फिर भी अगर आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर लीजिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट ना हो, क्या पता किसी को मिल जाए, है ना, स्टेट राउंड तक। अगर आप ओबीसी में हैं तो 2.5 लाख से ज़्यादा का रैंक है तो मेरे हिसाब से आपको टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और अगर आपका ओवरऑल जो रैंक है 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख रैंक तक भी है और कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे से कराते हो काउंसलिंग तो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, क्योंकि वो कई फैक्टर पे मैटर करता है, वो आगे आपको डिसाइड होगा काउंसलिंग में, क्योंकि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो 5 लाख तक भी आपको मेरे हिसाब से ट्राई करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपका 5 लाख है तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, क्योंकि आप अभी जो आपके हाथ में चीजें हैं, जो अभी आपका कर्म है वो आप करो। फल की चिंता तो यार आप अगर अच्छे से अपना करोगे, उसके अंदर कई चीजें इन्वॉल्व होती है, वो आपके हाथ में नहीं होता। जैसे आपने नीट का प्रिपरेशन किया, आपने तो अपना बेस्ट दिया, बट कई बार चीजें हो जाती हैं, आपने मेहनत किया बट आपका जो रिजल्ट है वो कई फैक्टर्स पे डिसाइड हो गया, है ना। आपसे भी ज्यादा जो बच्चे हैं मेहनत किए, कई फैक्टर और इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। आपका जो मार्क्स लाए इस बार, रैंक और फ्लैक्चुएशन हो गया रैंक और मार्क्स में, आपके ही मार्क्स जो सेम था लास्ट ईयर कॉलेज मिल गया था, इस साल नहीं मिल रहा है, तो वो आपके हाथ में नहीं है, उसमें आप कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अब कई बच्चा ऐसा सोचता है कि सर मेरे रैंक 2 लाख है, 3 लाख है, मैं आपको पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लूंगा तो आप मुझे कॉलेज दिलवा दोगे। यार अगर ऐसा ही मुझे करना होता है यार, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यार मुझे 50,000, 1 लाख रुपए दे सकते हैं, दे भी रहे हैं यार, उसके लिए मैं यार क्यों नहीं काम करूंगा। तो यार मैं ये थोड़ी हूँ यार ब्रोकर, मैं थोड़ी हूँ, मैं दलाल नहीं हूँ यार, मैं एक काउंसलर हूँ। कैसे आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या एक आपका राइट अप्रोच होना चाहिए जिससे आपको बेस्ट जो भी आप डिजर्विंग कॉलेज रहेगा वो आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको ड्रीम नहीं बेच रहा हूँ, जैसा कि आपको बहुत सारे कोचिंग्स में प्रिपरेशन के दौरान भी बेचते हैं कि आपको बस एमसी ले जाएंगे, आप प्रिपरेशन में भले से कुछ भी ना करो, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस से गेन किया पिछले सालों में, क्योंकि मुझे वो चीज़ें पता है कैसे चीज़ें वर्क करती है, वो मैं आपको सिखा सकता हूं। और जो बेस्ट पॉसिबल डिजर्विंग कॉलेज है वो तो यार आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो मेरी गारंटी है। लेकिन मान लीजिए आपका रैंक ज़्यादा हो गया, कट ऑफ आगे क्या जाता है, तो उसमें चेंजेस में वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट। तो आप प्लीज़ ये चीज़ों को समझिए। हाँ, लेकिन अगर आपका रैंक लगभग 1.5 लाख तक है
जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आप आते हैं तो मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना चाहिए। 2 लाख तक भी है तो भी ट्राई करना चाहिए, 2.5 लाख तक है तो भी ट्राई एक बार करके देख लेना चाहिए। बट अगर पर्सनल काउंसलिंग की बात करूं तो अगर आप जनरल में 1.5 लाख तक है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ओबीसी में 2 लाख 2.5 लाख तक भी है, ईडब्ल्यूएस में हो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख तक है एससी कैटेगरी में तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर नीड है कि पर्सनल में आपको जैसे कि जो भी मैंने फीचर्स बताया वो आपको कैसे मिलता है। अगर आप एसटी कैटेगरी में 5 लाख तक है और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो, आपको प्रॉपर नीड है कि कोई आपको गाइड करे सिस्टमेटिक तरीके से जिससे आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, वो चीज़ मैं बताता हूँ। बट अगर आपका ज़्यादा रैंक है तो मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल काउंसलिंग आपके लिए उतना वर्थ इट नहीं रहेगा। वैसे तो फीस भी काफ़ी कम है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉपर नीड है तो आप कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, हालांकि काफ़ी ज़्यादा रैंक पे भी सीटें अलॉट हो जाती है। और आज जैसे कि मैंने अभी अपने सेशंस में भी काफ़ी सारा चीज़ डिस्कस किया, कल हमारा चॉइस फिलिंग पे भी डेडिकेटेड पर्सनल सेशन रहेगा तो वो चीज़ों के लिए हम कल मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। बाकी हमारा जो अदर वीडियोज है वो आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का जैसे पेमेंट वगैरह भी नहीं हो पा रहा था यार, मैंने खुद किया तो इतना बच्चा हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है कि यार वो सारा कुछ चीज़ हम करते हैं जिससे उसको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिल सकती है। काफ़ी लोग जैसे अभी इसमें से ही जाओगे आप लोग आगे, तो आप लोग ही यार हर साल क्या होता है बच्चे जो बताते हैं फीडबैक्स होते हैं उनके रियल, उसके बेसिस पे हम प्रेफरेंस बनाते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ पे उसको किस नंबर पर रखना चाहिए, जिससे आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल पाए, रियल टाइम आपको रिव्यू मिल पाए। ये नहीं कि इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी तैरती रहती हैं, अनअपडेटेड होती हैं, उतना ग्राउंड रियलिटी नहीं होता है कॉलेजेस के बारे में। सो आई होप कि आप लोग को सब कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे और भी ऐसे अमेजिंग कंटेंट एंड अमेजिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और बाकी मैंने प्लेलिस्ट वगैरह आपकी रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग बनाई दिया है तो वो आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। मिलेंगे फिर हम कल अपने लाइव सेशन में।